Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Consider a linear homogeneous differential equation of order n. L of y equal to 0 where L equal to p naught x d की पावर n dx की पावर. यही तो गिवन होता जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है. L क्या है? ऑपरेटर. Where the function p naught x, p1x और pnx are continuous function on a comma b and p naught x not equal to 0 for all x belongs to ab. For all x belongs to ab and boundary condition are vky equal to 0 equation 2 k equal to 1 2 3 up to dot n vky equal to alpha k y of a plus alpha k dash y dash a up to dot alpha k की पावर n minus 1 y की पावर n minus 1 a plus beta k into y of b beta k dash y dash b up to dot beta k dash y dash पावर n minus 1 और y की पावर n minus 1 where the linear function v1 v2 up to dot vn in y of a y dash a up to y की पावर n minus a y of b y dash b up to y की पावर n minus 1 b are linearly independent. क्या यहाँ पे v1 यहाँ पे सारे v1 v2 vn क्योंकि ये तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिखा हुआ ना. अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये सारी की सारी फंक्शन कैसी हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब देखो मुझे कोई भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होनी चाहिए. उस डिफरेंशियल इक्वेशन को में कुछ बाउंड्री कंडीशन गिवन होंगी. तो वो जो बाउंड्री कंडीशन है वो सारी की सारी कंडीशन कैसी होनी चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो यहाँ पे अंडरलाइन करो कि जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं. अब लिखो नेक्स्ट लाइन से. नाउ लिखो नाउ वी सपोज दैट for the green function homogeneous boundary value problem given by 1 and 2 has only trivial solution y of x equal to 0 for all x belongs to ab. अगर ग्रीन फंक्शन के लिए हम बात करते हैं, अगर ऑर्डिनरी डिफरेंस जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन है
बाउंड्री कंडीशन फाइंड अप्लाई करने के बाद में अगर ट्रिवियल ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम ग्रीन फंक्शन कंसीडर करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब ग्रीन फंक्शन पे अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 4 टाइप के पूछे गए। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखो ग्रीन फंक्शन, वो तुमसे ग्रीन फंक्शन पूछ लें। सेकंड पॉइंट प्रॉपर्टीज, थर्ड पॉइंट सॉल्यूशन, और नेक्स्ट पॉइंट कन्वर्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। अब हमने क्लास में डिस्कस किया ना कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट होती है। अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रीडॉल। अगर वोल्टेज मतलब होमोजीनियस है तो होमोजीनियस फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन, और नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, देन द ग्रीन फंक्शन, देन the green function of boundary value problem of equation 1 and 2 exist and unique and has the following properties and has the following प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट देखो, यहां पर एक दो वर्ड और अंडरलाइन करो, एक तो एग्जिस्ट और एक यूनिक। अगर ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगी, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो एग्जिस्ट करेगी, और एग्जिस्ट करेगी तो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन ईच ऑफ द इंटरवल a, t and t, b, then the function g x, t considered as a function of x, as a function of x, as a solution of 1, as a solution of 1, that is L of g equal to 0, solution of 1 that is L of g equal to 0. Second point में लिखो, g x, t is continuous, g x, t is continuous and has continuous derivative with respect to x, has continuous derivative with respect to x up to order n minus 2, in the interval a, b at x equal to t. A, b at x equal to t. Third point, n minus 1 at derivative of g x, t with respect to x has a discontinuity of. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
first kind, and jump being equal to -1 upon P naught t, -1 upon P naught t. Then del n-1 g upon del x की पावर n-1 at x equal to t positive minus del की पावर n-1 g upon del x की पावर n-1 at x equal to t negative equal to minus p naught t, minus p naught t. Next point, g x comma t satisfy the boundary condition, that is vk g equal to 0. और फिफ्थ पॉइंट, g x t is symmetric in the given interval. Symmetric, एक सेकेंड, डेल की पावर n-1 g, डेल x की पावर n-1 और x इक्वल टू t पॉजिटिव, माइनस डेल की पावर n-1 g, डेल x की पावर n-1, x इक्वल टू t नेगेटिव इक्वल टू -1 अपॉन p नॉट t इन द गिवन इंटरवल. अब देखो ब्रैकेट में लिखो देखो नेक्स्ट पॉइंट, जी एक्स कोमा टी सिमेट्रिक इन द गिवन इंटरवल. जी एक्स कोमा टी ब्रैकेट में लिखो जी एक्स कोमा टी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ corresponding differential equation is self-adjoint. Corresponding differential equation is self-adjoint. Self-adjoint का मतलब समझते हो या नहीं? SLP पढ़ा दिया या नहीं? नहीं पढ़ा? ये नोट किया? अब देखो तुम्हारे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. जो वहां पे हमारे पास 4 पार्ट थे क्वेश्चन के, तो वहां पे एक तो ग्रीन फंक्शन लिखा हुआ था, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, थर्ड पॉइंट में सॉल्यूशन, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, कन्वर्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन. तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें प्रॉपर्टीज लिखी हुई है. पहली चीज ध्यान रखना, अगर ग्रीन फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम तभी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब उसके पास कैसा सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल. और अगर ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक. ऐसा नहीं हो सकता जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ग्रीन फंक्शन में मल्टी करेक्ट ऑप्शन नहीं बन सकता. ऐसा कभी नहीं होगा. जैसे इंटीग्रल इक्वेशन में बता रहा था कि अगर कन्वर्ट होगी इंटीग्रल इक्वेशन तो यूनिक होगी, तो यहां पर भी ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी 2 ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट होगी तो कैसी होगी, यूनिक. फर्स्ट पॉइंट है कि कोई इंटरवल है, जैसे हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है a, b, उसे मैं ब्रेक कर सकता हूं. a, b को मैंने ब्रेक किया एक पॉइंट t पर. अब a टू t और t टू b पार्ट में ब्रेक किया, तो यहां पर जो a टू t और t टू b जो फंक्शन है उस इंटरवल में फंक्शन किसकी होगी, x की. क्योंकि g x, t किसकी फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, एज ए फंक्शन ऑफ x. सेकेंड पॉइंट में गिवन है g x, t इज कंटिन्यूअस एंड हैज कंटिन्यूअस डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x अप टू ऑर्डर, कितने ऑर्डर तक, n-2. अगर 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सिर्फ g x t की ही तो बात कर रहे होंगे वो, g x, t. अब यहां पर किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, एट पॉइंट x इक्वल टू t पर. थर्ड पॉइंट में दे रखा कि उसके पास कैसी डिसकंटिन्यूटी होती है, फर्स्ट काइंड. फर्स्ट काइंड का मतलब समझते हैं या नहीं,
जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है लेकिन इक्वल नहीं होती। तो ये लिखा हुआ कि उनका देन अगर इक्वल नहीं है तो उनका जंप किसके इक्वल है, इसका और इसका डिफरेंस इक्वल टू -1 अपॉन पी नॉट टी क्यूब। और जो जी एक्स टी फंक्शन है वो किसको सेटिस्फाई करेगी, बाउंड्री कंडीशन को, बाउंड्री कंडीशन। अब नेक्स्ट, जी एक्स टी सिमेट्रिक इन द गिवन इंटरवल। जनरली हम यही बोलते हैं कि जी एक्स टी जो मिलती है फंक्शन वो सिमेट्रिक मिलती है, लेकिन ये ऑलवेज नहीं मिलती। ये कब मिलेगी, जब इक्वेशन जी एक्स टी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ corresponding डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट का मतलब होता है a नॉट एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाए, a1 एक्स के। अगर कोई भी इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट उसके नेक्स्ट वाला जो कोफिशिएंट है उसके इक्वल आ जाए, उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाए। जैसे y डबल डैश है तो y डैश के कोफिशिएंट के इक्वल मिल जाए। समझ आया नहीं है? तो पहले मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाद में ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना सिखाता हूं कि उन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे। ये रब कर दूं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, द ग्रीन फंक्शन g x, y, the green function x, y where 0 से greater than x, y less than 1 of the boundary value problem y double dash plus lambda y equal to 0, y0 equal to y of L equal to 0. First point, symmetric in x, y. Second point, continuous at x equal to y. Third point, del की पावर n-1g या del g upon del x at x equal to y negative minus del g upon del x equal to y positive equal to -1 upon p naught or sorry -1. Next point, del g upon del x equal to y negative minus del g upon del x equal to y positive equal to 1. देखो फर्स्ट टाइम ग्रीन फंक्शन पे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया तो ये पूछा गया। अभी यहां पर जो ऑप्शन लिखे हुए थे उनमें से ग्रीन फंक्शन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उन्होंने बोल दिया ना जी एक्स को जाई, जहां पे जी एक्स टी की बात कर रहे थे हम, वहां पर क्या लिखा हुआ, जाई लिखा। तो वहां पर जो भी ग्रीन फंक्शन होगी तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट जी एक्स टी सिमेट्रिक, तो देख लो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जाई, सेकेंड पॉइंट यही लिखा हुआ कि कंटिन्यूअस। अब उन्होंने थर्ड पॉइंट हमें ये चेक करना कि इसमें से किसके इक्वल आएगा, तो यही तो चेक करोगे। एन की वैल्यू क्या गिवन है, 2, एन की वैल्यू 2 गिवन है तो यहां से मिलेगा डेल जाई अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल टू जाई पॉजिटिव माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स एक्स इक्वल टू जाई नेगेटिव इक्वल टू -1 अपॉन पी नॉट टी। और पी नॉट टी किसका कोफिशिएंट है, y, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो y डैश का कोफिशिएंट क्या गिवन है, 1। तो अगर यहां पे वैल्यू में 1 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, -1। अगर मैं इसमें माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, 4। तो क्या इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन है यहां पर, तो माइनस है, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस, इंटरचेंज करके लिखेंगे। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तुम चेक डायरेक्ट टिक कर देना।
नेक्स्ट लिखो, आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द ग्रीन फंक्शन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू y ऑफ 1 इक्वल टू 0। हमें उन्होंने ग्रीन फंक्शन गिवन था g x t इक्वल टू f1 x t और f2 x t, 0 से ग्रेटर देन x लेस देन t और t से ग्रेटर देन x लेस देन 1। 0 से ग्रेटर देन x लेस देन t और t से ग्रेटर देन x लेस देन 1। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है f1 x t इक्वल टू माइनस 1/2 t 1 माइनस एक्स स्क्वायर और f2 x t इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन f1 x t इक्वल टू माइनस 1/2 t एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर और f2 x t इक्वल टू माइनस 1/2 t 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन f1 x t इक्वल टू माइनस 1/2 x टी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और f2 x t इक्वल टू माइनस 1/2 t एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन f1 x t 1/2 t एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर और f2 x t इक्वल टू माइनस 2x टी स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अभी तो मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट नोट क्या नहीं किया। नोट किया। अभी देखो मैंने जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हम ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमने जो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया किसके लिए किया, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी वो क्या लिखी हुई थी, एल ऑफ वाई इक्वल टू 0 लिखी हुई थी। यहां पर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है और बाउंड्री कंडीशन गिवन होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि जी एक्स टी जो भी फंक्शन है वो इस टाइप की फंक्शन ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो रही होगी। तो सबसे पहले चेक करो कि कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। अभी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन से सोच रहे हैं कि जो मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरी लास्ट प्रॉपर्टी क्या करिए, जी एक्स टी कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। देखो एक्स को टी से रिप्लेस कर दो, अगर मैं एक्स को टी से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा।
ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा और कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा? फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन। यानी कि जी एक्स कोमा टी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट टिक कर रहे हैं। समझ आया नहीं है? क्या बोल रहे हो? एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? टी से। अगर एक्स को टी से रिप्लेस कर दो तो ये मिलना चाहिए, और इसमें टी को एक्स को फिर से टी से रिप्लेस कर दो तो ये फंक्शन मिलनी चाहिए। बाकी के सारे ऑप्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पूछे गए, पहले फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन पूछा गया वो, और सेकंड टाइम ये। यहां पे माइनस साइन की प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये रब कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। तो बाहर क्लास के बाहर जाके जो भी कर रहे थे वो क्लास के बाहर करना। अब देखो हम बात करते हैं ग्रीन फंक्शन। सर जो पहले क्वेश्चन करवाया था आपने वाई डबल डैश लैम्डा वाई, वहां पे क्वेश्चन के लिए माइनस लैम्डा माइनस वाई डबल डैश, बोलो वाई डबल डैश माइनस वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। लैम्डा वाई इक्वल टू, जब डिस्कार्ड वहां पे बिना क्लियर है। क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। माइनस इस जो इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0, इसमें मैं माइनस लगा दूं, माइनस वाई डबल डैश। ये क्वेश्चन में गिवन है। हाँ ठीक। 1/p0 t की वैल्यू आएगी -1। अच्छा, इस इक्वेशन को, हाँ ठीक है। अब 1 लोगे। अब हम तो चेंज नहीं करते ना किसी भी इक्वेशन को कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दें या प्लस से मल्टीप्लिकेशन कर दें। जो इक्वेशन गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं या नहीं करते? नहीं, लिख तो तुम कुछ भी सकते हो। अब 1 को 1 ही थोड़ी ना लिख सकते हो। 1 को 1 इंटू 1/2 भी लिख, सॉरी 2 इंटू 1/2 भी लिख सकते हो। अगर 1 की बात करना हो, ऐसा नहीं होता। जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन होती है उससे सॉल्व करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हो वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कभी भी माइनस नहीं अप्लाई करते हो। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग माइनस की मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करते हो ना। जो गिवन इक्वेशन होती है उसमें चेंज करते हो, जो भी करते हो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करते हो। अब लिखो द ग्रीन फंक्शन, find the green function, find the green function, find the green function y double dash x equal to 0 और y0 equal to y of l equal to 0। y double dash x equal to 0 और y0 equal to y of l equal to 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो y ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b आएगा। y ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। अब यहां से बाउंड्री कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0 एम्प्लाइज b इक्वल टू 0 और y ऑफ l इक्वल टू 0 एम्प्लाइज a इक्वल टू 0। b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0, यही तो दो कंडीशन गिवन है। अब a भी 0 है, b भी 0 है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन क्या मिला? ट्रिवियल सॉल्यूशन। y ऑफ x इक्वल टू 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ये ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलता ना तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे। पहले क्या मिलना चाहिए? ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हो? तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर यहां पे कोई फंक्शन आ जाए, वैल्यू आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते। अब देखो, अब ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं जी एक्स कोमा टी। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। अभी थोड़ी देर रुक जाओ ना। अभी जो पिछला एग्जाम्पल उसके सॉल्यूशन की बात ही नहीं हुई है, वो होमोजीनियस ही नहीं थे, उन्होंने खुद ने सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया। तो इसलिए हमने सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, सॉल्व कर दिया। पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कर दो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? होमोजीनियस में। तो होमोजीनियस नहीं, नॉन होमोजीनियस ही रहेगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। और बहुत सारे मेथड है, ठीक है। अभी लिख लो यहां पे जी एक्स टी इक्वल। अब देखो यहां पे जब भी ग्रीन फंक्शन का करो, जो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करो। यहां पे सॉल्यूशन की फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी। तो यहां पे लिख सकता हूं a1x प्लस b1 और a2x प्लस b2। 0 से ग्रेटर देन x लेस देन t और t से ग्रेटर देन x लेस देन l। 0 से ग्रेटर देन x लेस देन t और t से ग्रेटर देन x t से ग्रेटर देन x और लेस देन l, ठीक है। अब जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें इंटरवल को मैंने ब्रेक किया, a टू b को ब्रेक किया, a से t और t से b, दोनों ही इंटरवल में g x, t फंक्शन किसकी है? x की। यही तो गिवन था, जो भी ग्रीन फंक्शन है वो फंक्शन किसकी है? x की। अब सेकंड पॉइंट में क्या गिवन है? g x, t इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू t। अगर ये कंटिन्यूअस हुआ तो एट पॉइंट t पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? a1 t इक्वल टू a2 t प्लस b2 होगा। यहां से एक रिलेशन मिला a1 माइनस a2 इंटू t इक्वल टू b2 माइनस b1, b2 माइनस b1, ये एक रिलेशन मिलेगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास? थर्ड पॉइंट में गिवन है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके पास किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी? फर्स्ट काइंड, यानी कि जब डिसकंटिन्यूटी है तो इसमें कौन सा रिलेशन है? डेल की पावर n-1 g अपॉन डेल x की पावर n-1 एट x इक्वल टू t पॉजिटिव माइनस डेल की पावर n-1 g इक्वल -1 अपॉन पी नॉट टी। अब n की वैल्यू क्या गिवन है? n की वैल्यू किसने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? सेकंड। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो यहां से क्या रिलेशन मिलेगा? डेल g अपॉन डेल x इक्वल टू टी पॉजिटिव माइनस डेल g अपॉन डेल x इक्वल टू टी नेगेटिव इक्वल टू -1 अपॉन पी नॉट टी की वैल्यू क्या गिवन है? 1। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? -1। अब यहां से देखो जो g x, t है इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करता हूं। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करूंगा तो यहां पे क्या मिलेगा? a1 और यहां पे क्या मिलेगा? a2। अब यहां पर वैल्यू क्या गिवन है? t x इक्वल टू टी पॉजिटिव। तो t पॉजिटिव पे कौन सी वैल्यू मिलेगी? a2। तो यहां से लिख सकता हूं a2 माइनस a1 इक्वल टू -1 इंप्लाइज a1 माइनस a2 इक्वल टू 1। एक कंडीशन ये आई। अब थर्ड कंडीशन क्या गिवन है? हमें गिवन है g x, t सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। g x, t बाउंड्री कंडीशन, तो v के g या फिर g 0, t y ऑफ 0 इक्वल टू क्या गिवन है? 0 और y ऑफ l इक्वल टू क्या गिवन है? 0। तो g 0, t इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? 0 और g l, t इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? 0। अब यहां से देखो 0 इस इंटरवल में गिवन है, इस इंटरवल में, इसमें, तो यहां से x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? b1 इक्वल टू
0। अगर यहाँ पे L गिवन है तो यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करोगे? L से। तो यहां से क्या रिलेशन मिलेगा? a टू L प्लस b टू इक्वल टू 0। a टू L प्लस b टू इक्वल टू 0। अब मेरे पास देखो यहां 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है, चारों फाइंड आउट कर सकते हो। यहां से अगर मैं a1 माइनस a2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो t इक्वल टू क्या मिलेगा? और b1 की वैल्यू क्या गिवन है? b1 की वैल्यू क्या गिवन है? 0। तो b1 की वैल्यू गिवन है 0, तो t इक्वल टू क्या मिलेगा? b2। अब t की वैल्यू मिली और 2 वेरिएबल मिले, b1 मिल गया। अगर यहां पे पुट कर देता हूं तो a2 इक्वल टू b2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू t, तो माइनस t अपॉन l। अगर मैं इस इक्वेशन में a2 की वैल्यू पुट कर दूं तो a1 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहां पे क्या इक्वेशन गिवन है? a1 माइनस a2 इक्वल टू 1, तो यहां पे a2 की वैल्यू पुट कर दो तो a1 इक्वल टू 1 माइनस t बाई एल, t बाई एल। तो यहां से गिवन फंक्शन g x t इक्वल टू a1 1 माइनस टी बाई एल इंटू एक्स, b1 की वैल्यू 0 और a2 की वैल्यू है माइनस टी बाई एल इंटू एक्स प्लस b2। अब b2 की वैल्यू प्लस t, 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन t और t से ग्रेटर देन एक्स लेस देन 1। तो g x t इक्वल टू 1 माइनस टी बाई एल इंटू एक्स, और यहां से t कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू टी, और 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन t और t से ग्रेटर देन एक्स लेस देन एल। ये रब कर दूं, देखो क्वेश्चन समझ आया नहीं है? यानी कि हमारे पास पहले हमें क्या चेक करना है कि इक्वेशन के पास कैसा सॉल्यूशन है? ट्रिवियल। ट्रिवियल के बाद हमें जो भी फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन होगी, सॉल्यूशन गिवन होगा, उस फॉर्मेट में हमें क्या कंसीडर करोगे? जी एक्स कोमा टी। जी एक्स कोमा टी हमने कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्ट करने के बाद में फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जी एक्स कोमा टी कैसा होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, वहां से एक रिलेशन मिलेगा। दूसरी पॉइंट कि उसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी है। अब जंप डिसकंटिन्यूटी है तो उसमें एक रिलेशन होगा, तो यहां पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते थे, फिर यहां से एक रिलेशन मिलेगा, यहां से भी एक रिलेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में गिवन है कि जो जी एक्स टी फंक्शन है वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो 0 टी इक्वल टू क्या गिवन है? 0, और जी एल टी इक्वल टू क्या गिवन है? 0। वहां से दो कंडीशन मिल जाएंगी, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। टोटल कितनी इक्वेशन? 4, और मेरे पास कितने अननोन है? 4 अननोन। इन 4 इक्वेशन की हेल्प से चारों अननोन फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैंने अननोन फाइंड आउट करे तो यहां पे मैं पुट कर दिया। पुट करने के बाद में मुझे क्या मिल गया? ग्रीन फंक्शन। ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हुई या नहीं हुई? समझ आया नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.